हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज हम बेसिकली मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको टीचिंग के ऊपर। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं आज। टीचिंग यानी कि शिक्षण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ओके, ये इसकी तैयारी जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करता है, जो टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो आपका DSSS हो, KVS हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, रीट हो, कोई भी हो, तो आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो सभी के लिए ये है। ओके, जो DSSB वाले हैं वैसे भी उनके एग्जाम जो है, मुझे लगता है कल या परसों एक शिफ्ट का एग्जाम है, और आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिनका भी एग्जाम हो तो प्लीज मुझे थोड़ा सा आइडिया दे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर करना है। 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत फटाफट से वीडियो बना रही हूँ, तो साथ साथ आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करे, छात्रों को विषय ज्ञान प्रदान करता हो, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में यानी कि एग्जामिनेशन को पास करने में मदद करे, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर, या फिर जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता हो। फटाफट से आंसर करो, इसका क्या आंसर होगा। एक टीचर सक्सेसफुल कब माना जाता है, क्या करे जो बच्चों के साथ सब्जेक्ट नॉलेज दे, बच्चों को पास कराए एग्जाम में, सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करे, या फिर उनको एक अच्छा सिटीजन बनाए। ठीक है, तो बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उनको बेटर सिटीजन बनाना। अब ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर अगर कुछ और ऑप्शंस होते तो ये थोड़ा सा हमारा गलत, मतलब कम सही भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबसे सही यही है। और अगर आप माने तो बेटर सिटीजन बनाने का जो एक एम है वो प्रयोजनवादियों का भी है। प्रयोजनवादी भी कहते हैं कि हमें बच्चों को जो है अच्छा नागरिक बनाना है। ठीक है, उनका भी एम यही होता है। बेसिकली यहाँ पर जो आंसर है वो यही आएगा, बेटर सिटीजन बनाना। नेक्स्ट है डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। डायनेमिक अप्रोच क्या कहती है टीचिंग की। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, कि वो फोर्सफुल या फिर मतलब फोर्सफुल आप कह सकते हो कि एक तरह से ना फोर्स तरीके से नहीं, आपको करानी ही है टीचिंग, और इफेक्टिव भी होनी चाहिए, दृढ़ तरीके से एक तरह से। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, टीचर को जो है बहुत ही एनर्जेटिक होना चाहिए और उसको डायनेमिक होना चाहिए। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक, मतलब वो स्थिर नहीं होने चाहिए बल्कि डायनेमिक होनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक ले रहे हो ऐसे ना हो कि वो स्टैटिक हो सारे, वो डायनेमिक होने चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, या फिर बच्चों को जो है एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, देखो यहाँ पे टीचिंग के बारे में कह रहा है कि डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग, कि किस तरह से आपको टीच करना है। ओके, सो इट्स अबाउट टीचिंग, इट्स नॉट अबाउट टीचर्स, है ना। तो टीचर शुड बी एनर्जिक एंड डायनेमिक, तो ये तो आपका यहीं पर क्रॉस हो गया, क्योंकि ये शिक्षण के बारे में है। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल, फोर्सफुल तो होगी नहीं, हमें पता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ चीजों का यूज करे, वैरायटी ऑफ मेथड्स का, टेक्नोलॉजीज का, हर चीज का यूज करे। डायनेमिक रहे आपकी अप्रोच ना, गतिशील रहे, वो फिक्स ना हो, रिजिड ना हो। द टॉपिक ऑफ द टीचिंग शुड बी स्टैटिक, टॉपिक से लेना देना नहीं है, सिर्फ टॉपिक जो है, कई स्टैटिक टॉपिक भी हमें पढ़ाने पड़ते हैं ना, जैसे हिस्ट्री में कई स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, डायनेमिक नहीं हो पाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट आंसर जो बिल्कुल ठीक होगा कि स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, यानी कि उनकी जो टीचिंग है वो एक्टिविटीज के थ्रू होनी चाहिए, जिसमें आप फेरबदल भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकते हैं, तो ये डायनेमिक अप्रोच के अंदर आएगा। ओके, बेसिकली जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस होती है वो सारी डायनेमिक अप्रोचेस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज। ये कहावत है कि छड़ी छोड़ो और बच्चे को बिगाड़ दो, तो ये आप सब काफी रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। तो ये क्या कहता है कि पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, कि पनिशमेंट जो है वो बैंड होनी चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, या शारीरिक दंड जो है स्वीकार्य नहीं है। अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, कि जो अवांछित व्यवहार है उसको जरूर पनिश किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी बिटन विद रोड, या फिर उनको रोड से मारना चाहिए। देखो यहाँ पे ये है कि अगर आप छड़ी छोड़ दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो एक किसी का है ये डायलॉग है जो भी है, पर ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपने रोड छोड़ दी, मतलब आप डरा के या धमका के वो जो पनिशमेंट नहीं देंगे तो बच्चे बेसिकली बिगड़ जाएंगे। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये कहता है कि थोड़ा सा डर बच्चे के अंदर जरूर होना चाहिए, कि मुझे लगता है बिना डर के सिस्टम में कोई काम चलता ही नहीं है ना। कुछ भी हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, डर थोड़ा सा, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल डरा देना चाहिए, लेकिन एज टीचर या फिर एज पॉलिसी मेकर्स वी कैन नॉट से दैट हमें बिल्कुल किसी टाइप की भी पनिशमेंट, इवन गवर्नमेंट कहते हैं कि आप बच्चे को घूर के भी नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट स्टेयर फॉर सम मिनट्स। बच्चे को आप स्टेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर पनिशिंग हिम और हर, तो करना मत। जो भी टीचर बन जाए पनिशमेंट मत देना, फालतू में नौकरी पे बात आ जाएगी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, अवांछित व्यवहार होता है, उसको दंडित किया ही जाना चाहिए, वरना बच्चे जो है बिगड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वुमेन बिकॉज, बहुत सारे टीचर जो है वुमेन, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो टीचर विमेन है, क्यों है? कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, कि आदमियों से ज्यादा बेहतर पढ़ा सकती हैं। नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, उनको बेसिक कंटेंट ज्यादा पता होते हैं आदमियों से, या फिर कम सैलरी पे काम कर लेती हैं, या फिर वो बच्चों के साथ लव और अफेक्शन से काम कर लेती हैं। तो बेसिकली इसका आंसर जो है डी होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि विमेन जो है वो अफेक्शनेट होती है बच्चों के साथ, वो केयरिंग नेचर की ज्यादा होती है। हालांकि ये भी एक बायस्ड नेचर का कुछ वो है, मतलब ऑप्शन है इसके और इसके क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो आपको इसका आंसर यही करना है। ओके, बेटर देन मैन, और उसमें फिर वो जेंडर वाली अप्रोच आ जाएगी कि ऐसा नहीं कह सकते हम। ओके, नेक्स्ट है ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही, एक इंसान जो है टीचिंग को एंजॉय कर सकता है प्रोफेशन की तरह जब वो हैज कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, उसका कंट्रोल है स्टूडेंट्स के ऊपर। कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, जब वो रिस्पेक्ट सम्मान का मतलब बच्चों से सम्मान चाहता है। इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स, अपने जो सहकर्मी है, सहयोगी है, उनकी तुलना में ज्यादा क्वालिफाइड है। या फिर इज वेरी क्लोज टू हाई अथॉरिटी, या उनके ऊपर हाई अथॉरिटी के साथ ज्यादा क्लोज है। तो देखो, एक पर्सन अच्छी तरह से प्रोफेशन एंजॉय कर रहा है जब वो सम्मान पाता है, ये थोड़ा सा इसमें हिंदी में गड़बड़ है, लेकिन जब वो सम्मान पाता है बच्चों से, तो आप कह सकते हो कि वो एंजॉय कर रहा है बेसिकली, है ना। रिस्पेक्ट कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक गुड टीचर मस्ट बी, गुड टीचर को कैसा होना चाहिए? रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, साधन संपन्न और निरंकुश, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल या अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक होना चाहिए, रिसोर्सफुल या डोमिनेंट यानी कि प्रभावशाली होना चाहिए। देखो, प्रभावशाली और डोमिनेंट में यहाँ पे एग्री कि इसका हिंदी मीनिंग है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना। अगर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ोगे तो आप प्रभावशाली को भी ठीक लगा सकते हो, है ना, क्योंकि निरंकुश वाला और आधिकारिक तो बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन सहभागी और प्रभावशाली में, इन दोनों में आप हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में देखना जरूरी है। यहाँ पर डोमिनेंट का मतलब नेगेटिव हो जाता है कि वो बच्चों पर ज्यादा डोमिनेंट है ना, उन पर एक तरह से अपना डोमिनेंस को क्या कहेंगे, जब आप किसी को ज्यादा इन्फ्लुएंस करें तो आपका जोर किसी पर ज्यादा चलता है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा बी, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। देखो, कई तरह की टीचिंग होती है, मैक्रो टीचिंग होती है, टीम टीचिंग होती है, कोऑपरेटिव टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है स्केल डाउन, यानी कि स्केल डाउन का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने एक बेसिक स्केल से नीचे आ गए हो, है ना, आपके लेसन प्लान की लेंथ कह लीजिए, अपने क्लास के स्टूडेंट्स का वो कह लीजिए, टाइम कह लीजिए, उन सबसे नीचे आ गए, तो किस में होता है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करो इसका, स्केल डाउन टीचिंग। देखो, जो स्केल डाउन टीचिंग होती है वो होती है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आपका ज्यादा देर का, जैसे कि हमारा नॉर्मल 40 पीरियड्स का एक पीरियड होता है, लेकिन अगर माइक्रो टीचिंग की बात करें, एक मिनट, ये स्लाइड चेंज हो गई, सॉरी। अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे तो उसमें बेसिकली आपका जो लेसन प्लान होता है तो वो 15 to 20 मिनट्स का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वो आप वहां पर स्केल डाउन कर रहे हो। आपके पार्टिसिपेंट्स बेसिकली, आपको पता है कि इसमें सारे टीचर जो है अपने एक टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, साथ में अपने ओपिनियंस भी बताते हैं किसके लेसन में क्या कमी थी क्या नहीं थी। तो ये माइक्रो टीचिंग में होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्केल डाउन टीचिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ फुल फॉर्म। क्लास स्टैंड्स फॉर, क्लास के फुल फॉर्म बतानी है आपको। कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। तो इसकी डेफिनेशन बताइए, सॉरी इसकी फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि फुल फॉर्म भी जो है आपके एग्जाम्स में आ जाती है कई बार। सो देखो, इसके जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ये क्लास की फुल फॉर्म है। ओके, कुछ एक आधे नए क्वेश्चन है जो आपको अच्छे लग सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास ए टीचर शुड। अगर आप एक लेसन या लेक्चर डिलीवर कर रहे हो और डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, चुप रहना चाहिए फिर कंटिन्यू करना चाहिए। पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, उनको पनिश करना चाहिए जो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, या फिर उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, या फिर नॉट बॉदर, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्लास में। ओके, तो देखो, पनिशमेंट तो हमें देनी नहीं है ना, क्या हो रहा है क्लास में इससे हमें कोई, ये भी हमें नहीं करना है। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे? कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, आप चुप होकर एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, या फिर मोटिवेट करेंगे। तो बेसिकली वही है कि आप यहाँ पर मोटिवेट करेंगे उन बच्चों को कि वो भी ध्यान दे और डिस्टर्बेंस ना करें, यही कर सकते हैं, पनिशमेंट तो दे नहीं सकते। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग किसका फंक्शन है? प्रभावी शिक्षण का एक कार्य क्या है? टीचर का सेटिस्फेक्शन, टीचर की ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट यानी कि उसकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता,
टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, या फिर टीचर जो बच्चों को पढ़ाए और उनको अंडरस्टैंड करना सिखाए। टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस, या फिर जो पेशेवर उत्कृष्टता के लिए शिक्षक का झुकाव है उसकी तरफ। सो टीचिंग का क्या फंक्शन है भाई, टीचर का सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं है, और लाइकिंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि टीचिंग हम बच्चों के लिए करने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। जहां पर बच्चे होंगे वहीं पर आपको ऑप्शन लगाना है कि टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, कि बेसिकली बच्चों को जो है पढ़ाना है और उन्हें समझाना है, ठीक है, सीखना है, उनको सिखाना है और समझाना है। यहाँ पर सीखना सिखाना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो सभी एग्जाम्स के लिए थे, कॉमन है ना, स्पेशल डेज के ऊपर कोई फोकस नहीं है। एक टॉपिक था जिससे कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपने प्रैक्टिस कर ली। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।